अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आदिल हुसैन और नॉलेज हाई साइंस कॉलेज के एजुकेशन चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। तो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है? देखो बच्चों, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास क्या थी कि इसके अंदर हम डिस्कस करते थे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और केमिकल एनर्जी है, ये आपस में क्या होते हैं? इंटरकन्वर्ट होते हैं। ये हमने सिंपली किसके अंदर डिस्कस किया था? इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया था। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास असल में है क्या बच्चों? ये एक डिवाइस है और इस डिवाइस की वजह से हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को और केमिकल एनर्जी को आपस में इंटरकन्वर्ट करते हैं। तो डेफिनेशन देखिए बच्चों, द डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर द इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। तो ये डिवाइस है जिसकी मदद से हम ये जो इंटरकन्वर्जन है केमिकल एनर्जी की और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो करवा रहे होते हैं। ये सेकंड इसके अगर डेफिनेशन को हम देखें तो बच्चों होता क्या है, कहता है जो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये डिवाइस है, ये एक सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या होते हैं? दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डीप होते हैं या डूबे हुए होते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रोड एक बैटरी के साथ अटैच होते हैं और ये बैटरी के साथ अटैच होते हैं और इलेक्ट्रोड करता है क्या? ये इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट को कंज्यूम करता है। तो लिखा क्या हुआ? अ सिस्टम और डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, ये आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, डिप्ड इनटू एन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये देखो दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या है? डिप्ड है। इनटू एन इलेक्ट्रोलाइट विच कंज्यूम्स और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बैटरी से क्या करते हैं? वो प्रोड्यूस करवाते हैं इलेक्ट्रिक करंट को और ये आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये इलेक्ट्रिक करंट इस इलेक्ट्रोड से पास होता हुआ फिर इस इलेक्ट्रोलाइट के पास पहुंच रहा होता है। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सिंपली इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद कीजिएगा। इसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं। अब दो प्रोसेस कौन कौन से हैं? पहला प्रोसेस होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस और सेकंड इसके अंदर जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शन। देखिए जरा, हमारे पास जो पहला प्रोसेस है उसमें इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। करंट को यूज करते हुए इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम क्या करवाते हैं? केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करवाते हैं, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और दूसरा हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इसके अंदर क्या होता है? केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, यानी केमिकल रिएक्शन की मदद से क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट की मदद से आप केमिकल रिएक्शन करवाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, और यहां पर आप क्या कर रहे हैं? आप केमिकल रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो ये दो प्रोसेस हैं जो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हो रहे होते हैं। तो हमारे पास आगे टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बच्चों याद रखिएगा हमेशा, ये एमसीक्यूज भी आ जाती है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कितनी टाइप्स हैं। तो दो टाइप्स है, कौन कौन सी? एक है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक या वोल्टाइक सेल। इसका कुछ हिंट मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी बता दिया था। तो देखो आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वहां पर कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी के अंदर। सेकंड हमने कहा था कि इसके अंदर होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस। अभी नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर परफॉर्म होते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी के अंदर। चूंकि आपके पास ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक टाइप है तो हम इसकी डेफिनेशन किस तरह करते हैं? इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल in which non-spontaneous reactions occur to produce the chemical change at the expense of electricity। तो यहां से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हुए हम केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करवा रहे होते हैं। मीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हम किसके अंदर? हम केमिकल एनर्जी के अंदर। तो एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी इसकी पहले भी। तो कुछ एग्जांपल्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? डाउन सेल थी हमारे पास, नेल्सन सेल थी और मर्करी सेल जो है वो भी हमारे पास इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ही अंदर आ जाता है इसके एग्जाम्पल के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास टाइप इसकी कौन सी है? वो है गैल्वानिक सेल और या वोल्टाइक सेल। अब बच्चों गैल्वानिक सेल वोल्टाइक सेल क्या है? हमारे पास ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ही टाइप है और इसके अंदर भी हमारे पास क्या होता है? वहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में था नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस और यहां पर क्या होते हैं बच्चों? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास? इट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस अकर टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके अंदर होता क्या है कि आपके पास जो केमिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अगर हम बात करें इन प्रोसेसेस की, अब ये जो प्रोसेसेस है हमारे पास कि इसके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है और गैल्वानिक सेल यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? तो बच्चों याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस और जो गैल्वानिक सेल है या वोल्टाइक सेल है इसके अंदर जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। तो देखो बच्चों, गैल्वानिक सेल और वोल्टाइक सेल, इसकी हमारे पास एग्जांपल्स क्या हैं? हमारे पास ड्राई सेल आ जाता है, डैनियल सेल है, अल्कलाइन सेल है, निकल कैडमियम सेल है, सिल्वर ऑक्साइड सेल है, फ्यूल सेल है, लेड एक्यूमुलेटर है। ये आपके पास एग्जांपल्स हैं किसके? गैल्वानिक सेल या वोल्टाइक सेल की। नेक्स्ट हम लेक्चर्स के अंदर इन सेल्स को भी सबको डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक सही से डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो आपके पास ये तो सिंपल बेसिक आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही इंट्रोडक्शन था।
लेकिन जो आज हमारा मेजर टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करना है वो क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है क्या। तो बच्चों अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो प्रोसेस अकर होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो प्रोसेस होता है उसे हम इलेक्ट्रोलिसिस का नाम देते हैं। तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है क्या, इसकी कंस्ट्रक्शन को देखेंगे अभी, इसकी वर्किंग क्या है और इसके अंदर रिएक्शंस कैसे कैसे होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और आया कि इसके नतीजे में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो आप वर्किंग करता है, इसकी वर्किंग जो होती है, इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो कौन कौन सी बनती हैं और कैसे बनती हैं, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। ये आपके पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। आपके पास एक इलेक्ट्रोड एक्ट करता है एज ए एनोड और सेकंड आपके पास एक्ट करता है एज ए कैथोड, और दोनों इलेक्ट्रोड आपके पास एक बैटरी के साथ अटैच है, इसे हम डीसी सोर्स का नाम दे रहे हैं। और आपके पास जो एनोड है वहां पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और जो आपके पास कैथोड है वहां पर क्या होती है, रिडक्शन होती है। अब देखो बच्चों, ये जो आपके पास इलेक्ट्रोड है इसका काम क्या होता है कि इसकी मदद से आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है इलेक्ट्रोलाइट से इस एक्सटर्नल सर्किट के अंदर या एक्सटर्नल सर्किट से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, वो किसकी मदद से हो रहा होता है, वो इन इलेक्ट्रोड की मदद से हो रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट था वो कोई आयनिक कंपाउंड था, लेकिन जैसे ही हमने आयनिक कंपाउंड को वाटर के अंदर ऐड किया, उसका एक्वा सोल्यूशन बनाया, तो क्या हुआ, इसके अंदर से आयंस प्रोड्यूस हुए, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। तो बच्चों हमने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर टर्म डिस्कस की थी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या है, जिसके अंदर आपके पास आयंस की फ्री मूवमेंट होती है। तो आयंस की फ्री मूवमेंट की वजह से हम जो कंडक्शंस का नाम दे रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आपके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है, तो उसको हम किसका नाम देते हैं, हम मेटालिक कंडक्शन का नाम देते हैं। तो चूंकि हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, यहाँ पर आपके पास आयंस मूव करेंगे टूवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स, तो इसको हम किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का नाम देते हैं। तो देखो बच्चों, इसकी कंस्ट्रक्शन हमने देखी कि इसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलाइट है, आपके पास इस यहाँ पर बैटरी अटैच है इलेक्ट्रोड के साथ। तो ये सिंपल हमारे पास क्या थी, कंस्ट्रक्शन थी। अब देखो वर्किंग की हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसकी वर्किंग क्या है, ये किस तरह वर्क करता है। तो देखो बच्चों, जैसे ही हम इस बैटरी को ऑन करेंगे तो ये जो आयंस होते हैं, ये आयंस क्या करते हैं, ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। मीन आपके पास जो नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, और जो पॉजिटिव आयंस होते हैं ये मूव करना शुरू कर देते हैं कहाँ पे, कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों जैसे ही नेगेटिव आयंस इस यहाँ पर एनोड की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर ये आके इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, और लूज करने के बाद क्या होगी, इनकी यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी। मीन हम बात करते हैं कि एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, हमारे पास एनोड के ऊपर हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, और ऑक्सीडेशन आपके पास ये नेगेटिव आयंस आके यहाँ पर करवा रहे हैं। मीन यहाँ पर जो नेगेटिव आयंस जब एनोड के पास पहुंचते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन होती है और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे होते हैं। और जो पॉजिटिव आयंस हैं, जब पॉजिटिव आयंस मूव करते हैं टूवर्ड्स कैथोड, जब कैथोड के पास मूव करेंगे तो क्या होगा, देखो पॉजिटिव आयंस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ पर क्या होगी, हमारे पास रिडक्शन। तो जब रिडक्शन होगी तो हमारे पास, हम बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो आपके पास क्या होगी, रिडक्शन होगी। कौन कर रहे हैं, कौन सी आयंस कर रहे हैं, वो है पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस कैथोड के ऊपर रिडक्शन का फिनोमेना शो करते हैं, और नेगेटिव आयंस एट एनोड यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन का फिनोमेना शो कर रहे होते हैं। तो देखो बच्चों, आपके पास यह है क्या कि ये जो इलेक्ट्रोड है इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म होने के नतीजे में आपके पास क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होती है, और इलेक्ट्रोलाइटिक जब कंडक्शन होती है तो जो फिनोमेना ओवरऑल हो रहा होता है इसको हम किसका नाम देते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस का नाम देते हैं। और यहाँ पर होता क्या है, आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, कहाँ पर, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है। तो हमने देखा कि हमारे पास एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन हो रही है, तो एट अ टाइम आपके पास ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, इसको हम किसका नाम देते हैं बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन का नाम दे रहे होते हैं। तो ये थी वर्किंग सिंपली कहाँ पर, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो हमारे पास रिएक्शन परफॉर्म हो रहा था। तो हमारे पास सिंपल कंस्ट्रक्शन भी होगी, वर्किंग भी होगी। अब हम देखने जा रहे हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जब ये वर्क कर लेता है तो इसके नतीजे में प्रोडक्ट्स कौन कौन सी बनती हैं, अब उसको हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर प्रोडक्ट्स जो हमारे पास बनती हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो जब आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना होता है तो इसके नतीजे में आपके पास प्रोडक्ट्स कौन कौन सी बनती हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों अगर याद रखिएगा, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये डिपेंड करती हैं आपके पास इलेक्ट्रोलाइट कैसा है। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो किस फॉर्म में है, फ्यूज फॉर्म में है। अगर मेरे पास वो क्या है, फ्यूज साल्ट्स हैं,
यहाँ हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, एक्वस, वो है एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म है। यहाँ मैं कहता हूँ मेरे पास एक्वस साल्ट्स हैं, ऐसे साल्ट जिसको मैंने पानी में डालकर सोल्यूशन बनाया उसको हम एक्वस साल्ट्स या फ्यूज साल्ट्स हैं, पिघले हुए साल्ट्स में ले रहा हूँ। अब प्रोडक्ट्स जो हैं ये डिपेंड करती हैं आपके पास इलेक्ट्रोलाइट कैसा है। जो आपके पास फ्यूज साल्ट्स होते हैं इनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं बच्चों याद रखिएगा वो क्या होती हैं, प्रिडिक्टेबल। उसको हम पहचान लेते हैं कि हाँ इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स बनेगी हमें यकीन होता है कि वो यही प्रोडक्ट्स बनेगी, प्रिडिक्टेबल होती हैं। लेकिन जो आपके पास एक्वा साल्ट्स होते हैं इसके अंदर जो आपके पास प्रोडक्ट्स बनती हैं वो क्या होती हैं बच्चों, नॉट प्रिडिक्टेबल। हमें नहीं पता होता इसके अंदर बनना क्या है, हम सोच कुछ रहे होते हैं और बन कुछ जाता है, मतलब कोई हमें प्रिडिक्शन नहीं होती इसके अंदर। लेकिन जो फ्यूज साल्ट्स हैं इसके अंदर हमें पता होता है कि इसके अंदर जो एनोड और कैथोड के ऊपर रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शंस होने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट्स तैयार हो रही होती हैं वो हमें प्रिडिक्टेबल होती हैं, हमें पता होता है कौन कौन सी होती है। फॉर एग्जाम्पल देखें मेरे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड है NaCl, मैं NaCl ले रहा हूँ और ये किस फॉर्म में है बच्चों, फ्यूज फॉर्म में। जैसे ही आपके पास सोडियम क्लोराइड जो कि फ्यूज फॉर्म में है, जब आप इसको इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ पर लेंगे फ्यूज फॉर्म में तो क्या होगा, एनोड और कैथोड के ऊपर रिएक्शंस होंगे और आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर आपके पास सोडियम मेटल बनेगी और इसके साथ साथ बच्चों क्लोरीन गैस आपके पास प्रिपेयर होगी। मीन जब आप फ्यूज साल्ट्स को ले रहे होते हैं तो आपके पास क्या चीज़ें बनती हैं, आपके पास मेटल जो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड आपको सेपरेट हो रही होती हैं, दूसरा इसके अंदर आपके पास क्लोरीन गैस बन रही होती है। अब जो आपके पास सोडियम मेटल है और जो क्लोरीन गैस बन रहे हैं ये बच्चों एनोड और कैथोड के ऊपर रिएक्शंस के बाद ही प्रिपेयर हो रहे होते हैं। ये था सिंपल आपके पास फ्यूज साल्ट्स के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं इस एक्वा साल्ट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं अगर लेता हूं इसके अंदर NaCl को ही लेता हूं, लेकिन ये किस फॉर्म में, अब ये है एक्वस फॉर्म में, वहां पर वो क्या था, फ्यूज फॉर्म में था और फ्यूज फॉर्म में था, हमें इसकी जो प्रोडक्ट्स है वो क्या थी, प्रिडिक्टेबल। लेकिन यहाँ पर हमें नहीं पता कि आया कि हमारे पास NaCl के अंदर जो आपके पास NaCl है एक्वस फॉर्म में है, यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट्स कौन सी बनेगी। तो बच्चों जो आपके पास NaCl है ये आयंस के अंदर कन्वर्ट होगा, आयनिक कंपाउंड है, ये टूटेगा, आयंस के अंदर टूटेगा, ये सोडियम आयंस भी बनाएगा, क्लोराइड आयंस भी बनाएगा। लेकिन ये आपके पास आयंस कौन सी है, एक्वस फॉर्म में, ये आपके पास एक्वस फॉर्म में आयंस। लेकिन बच्चों याद रखिएगा अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर हमारे पास सोडियम मेटल ही बनेगी और क्लोरीन गैस ही बनेगी। यहाँ पर क्या है बच्चों, एक्वस है, एक्वस के अंदर क्या होता है, वाटर भी मौजूद होता है और वाटर भी क्या करता है, रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइज हो रहा होता है और रिड्यूस हो रहा होता है। तो वाटर का भी इस रिएक्शंस के अंदर हिस्सा लेना और उसके नतीजे में क्या होता है, आपके पास ये प्रोडक्ट्स नहीं तैयार हो रही होती बल्कि वाटर के भी उस रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेने की वजह से आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। मीन अमूमी हमारे पास कभी कभी हाइड्रोजन गैस यहाँ पर प्रिपेयर हो जाती है, यहाँ ऑक्सीजन गैस यहाँ पर क्या हो जाती है, प्रिपेयर हो जाती है। तो आपके पास ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक्वा साल्ट्स और फ्यूज साल्ट्स के अंदर ये क्या होती हैं बच्चों, डिफरेंट होती हैं, हमें नहीं पता होता। फर्क मैंने अभी बता दिया, फ्यूज साल्ट्स के अंदर वाटर नहीं होता, वो पिघले हुए होते हैं, पिघली हुई फॉर्म में होते हैं, हम वाटर को ऐड नहीं करते। लेकिन एक्वा साल्ट्स की मैं अगर बात करूं तो हम क्या करते हैं, साल्ट को वाटर में ऐड कर रहे होते हैं, एक्वा सोल्यूशन बना रहे होते हैं एक्वा साल्ट्स आपके पास, और उसके अंदर वाटर भी आ जाता है और वाटर भी क्या करता है, ऑक्सीडाइज हो रहा होता है रिएक्शन के दौरान और रिड्यूस हो रहा होता है। तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने की वजह से क्या होता है, हमारे पास वो प्रोडक्ट्स हासिल नहीं होती जो हम सोच रहे होते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक्वा साल्ट्स और फ्यूज साल्ट्स के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं बच्चों, डिफरेंट होती हैं। तो ये सिंपल हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसके हमने कंस्ट्रक्शन को देखा और हमने इसकी वर्किंग को देखा और इसके अंदर जो बनने वाली प्रोडक्ट्स हैं उसको हमने डिस्कस किया। लेकिन बच्चों याद रखें इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास ये जो इलेक्ट्रोड है, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है, अगर तो इलेक्ट्रोड इनर्ट होते हैं, वो रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेते। अगर आपके पास इलेक्ट्रोड इनर्ट है, ये जो आपके पास इलेक्ट्रोड है इनर्ट हैं, और जो आप इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो आया कि आपके पास प्लैटिनम के बने होते हैं या प्लाटियम के बने होते हैं। जब आप इनर्ट इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, ये इलेक्ट्रोड उस रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेते, और जब ये हिस्सा नहीं लेंगे तो उसके नतीजे में आपके पास जो बनने वाली प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं, यहाँ पर फ्यूज्ड लेड क्लोराइड ले रहा होता हूं। तो जैसे मैं फ्यूज लेड क्लोराइड लूंगा बच्चों, तो ये जो आपके पास फ्यूज फॉर्म में था जो लेड क्लोराइड, ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, लेड के अंदर कन्वर्ट होगा, ये सॉलिड फॉर्म में आपको सेपरेट नजर आएगी, और क्या बनेगी आपके पास, क्लोरीन गैस यहाँ पर प्रिपेयर होगी आपके पास। अब ये आपके पास क्या है, आपके पास प्रोडक्ट्स तैयार हो रही हैं कब, जब आपके पास ये जो इलेक्ट्रोड था क्या था, इनर्ट था, ये रिएक्ट नहीं करता था। लेकिन अगर क्या हो, आपके पास ये इलेक्ट्रोड जो है आपके पास ये इनर्ट ना हो बल्कि केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लें, तो जब हिस्सा लेंगे तो फिर क्या होगा, आपके पास
ये जो इलेक्ट्रोड है यहाँ तो आपके पास ये किसी मेटल का बना होगा, और वो जो मेटल है आपके पास वो यहाँ तो आपके पास डिसोसिएट होकर यहाँ पर आपके पास सोल्यूशन की फॉर्म में आना शुरू कर देगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास एक कॉपर का इलेक्ट्रोड था, और क्या हुआ, रिएक्शन शुरू हुआ, ये कॉपर आयंस के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो गया एट एनोड। एनोड के ऊपर ये कॉपर आयंस बनाना शुरू कर दिए, और कैथोड के ऊपर क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए इस कैथोड के पास आए, कॉपर आयंस ने कैथोड के ऊपर आकर इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर क्या किया, कैप्चर किया, और कैप्चर करने के बाद वो कैथोड के ऊपर क्या होगा, डिपॉजिट हो गया। मेन इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपके पास जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। तो दो तरीके से आपके पास, यानी एक वो जिसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रोड हिस्सा नहीं ले रहे होते, इनर्ट होते हैं, वो प्लाटिनम के बने होते हैं, उस नतीजे में प्रोडक्ट्स कुछ और होती हैं। लेकिन अगर आपके पास ये इलेक्ट्रोड्स भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं तो उसके नतीजे में आपके पास प्रोडक्ट्स क्या होती हैं बच्चों, कुछ और होती हैं। तो ये हमारे पास सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था जिसके हमने कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और इसकी प्रोडक्ट्स को हमने डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं या जो आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर जो आपके पास फ्यूज साल्ट्स हैं और एक्वस साल्ट्स हैं, किस तरह ये जो अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं इसके हम डिस्कशन करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।